जय माता दी दोस्तों, धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीपल वृक्ष के बारे में। पीपल वृक्ष, जिसे कि हम सभी जानते हैं देव वृक्ष कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण होती है पीपल के वृक्ष की पूजा। इसकी पूजा से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष की जड़ में देवताओं का स्वर्ग माना गया है। सभी देवी देवताओं का यहाँ निवास माना गया है। और पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। पीपल की पूजा से सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी चीज़ों की प्राप्ति की जा सकती है। मन में जो भी मनोकामना हो, अगर पीपल की वृक्ष की पूजा उस मनोकामना को मन में धारण करते हुए की जाए तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है इस वृक्ष में। तो जो लोग भी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न रहती है और भगवान विष्णु तो स्वयं इसमें वास करते हैं। तो विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा पीपल की पूजा करने से मिल जाती है। तो जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उनके घर में धन का अभाव नहीं रहता, उनके जीवन में धन का अभाव नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, पीपल की वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्पेशली जो पीपल की पूजा होती है वो शनिवार के दिन की जाती है। और शनिवार के दिन पूजा करने से शनि जनित जो भी परेशानियां होती हैं, अगर जन्म कुंडली में शनि किसी तरह से खराब फल दे रहे हैं, शनि की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा या 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, इस दौरान शनिदेव जो परेशानियां देते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए और शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब शाम के समय का मतलब होता है सूर्योदय, सूर्यास्त जब हो रहा हो तो जस्ट सूर्यास्त के समय ही दीपक जलाना चाहिए। अंधेरे में जाकर रात में, बहुत रात को दीपक नहीं जलाना चाहिए। किस समय आपको दीपक जलाना चाहिए और किस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सभी बातें आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों, पीपल के वृक्ष से जितने हमें लाभ प्राप्त होते हैं, अगर हम उसकी सही तरीके से पूजा ना करें, गलत समय पर गलत दिन अगर उसकी पूजा करते हैं तो घर में दरिद्रता का वास होता है। पीपल की पूजा हमें भिखारी भी बना सकती है अगर हम सही विधि से, सही समय पर और सही दिन में पूजा ना करें तो ये आज मैं जो जानकारी देने वाली हूँ इसी बात पर ये वीडियो आधारित है कि किस समय में और किस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी कारणवश घर में पीपल का वृक्ष उग जाए तो उसका क्या करें, किस दिन उसे काटें या उसे ना काटें, क्या करना चाहिए फिर उस वृक्ष का, ये सभी बातें आज आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि किस दिन हमें पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो इसे साक्षात विष्णु स्वरूप माना गया है। जो पीपल का वृक्ष है, इसे विष्णु का स्वरूप ही माना गया है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। इस पवित्र वृक्ष की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि किस दिन इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन भूल से भी पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए इसकी पूजा, इस बारे में बात करेंगे कि पीपल की पूजा रविवार के दिन आखिर क्यों नहीं करनी चाहिए, जबकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास रहता है, सबका आशीर्वाद हमें मिलता है। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन पूजा करने से हमें सुख समृद्धि मिल जाती है, तो फिर रविवार के दिन ही पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से घर में दरिद्रता आती है। दरिद्रता जो कि माँ लक्ष्मी की ही बहन है, जिनका वास भी पीपल के वृक्ष में ही रहता है। तो जो रविवार के दिन है, पूजा करने से दरिद्रता जो है वो प्रसन्न हो जाती है। और जब दरिद्रता प्रसन्न हो जाती हैं तो वो आपके साथ, आपके घर में निवास करने आपके साथ ही चली आती हैं। ऐसे में घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं होती। जितना भी धन हो घर में, कंगाल होते देर नहीं लगती अगर आप रविवार के दिन नियम से पूजा करना शुरू कर दें पीपल के पेड़ की। तो
तो भूल से भी पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए। घर में धन का अभाव होता है, कई सारी परेशानियां होती हैं, परिवार में कलह क्लेश शुरू हो जाएगा और अचानक से ही धन का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे आप गरीबी की तरफ आते चले जाएंगे, चाहे आप कितने भी धनवान हो। अगर आप रविवार के दिन पूजा करेंगे तो आपको दरिद्र होने से कोई नहीं रोक सकता है। और वहीं अगर आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और सूर्योदय से पहले ही वृक्ष में जल दें और वहाँ पर अगर सरसों के तेल का आप दीपक जलाते हैं सूर्योदय के समय में, तो निश्चित ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है, स्थायी वास हो जाता है माँ लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर आप धन वैभव चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें और रविवार के दिन भूल से भी वृक्ष की पूजा ना करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस समय में पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक समय ऐसा भी होता है जिस समय में किसी भी दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद यानी कि 8 बजे के बाद, रात्रि 8 बजे के बाद पीपल के वृक्ष पर दरिद्रता का वास हो जाता है। तो रात में 8 बजे के बाद जो लोग अक्सर शाम के समय दीपक जलाते हैं वृक्ष में, पीपल के वृक्ष के नीचे जो लोग शाम के समय दीपक जलाते हैं, तो शाम के समय का मतलब होता है सूर्यास्त के आसपास का समय, सूर्यास्त से थोड़ा पहले थोड़ा बाद जो बीच का समय होता है वो होता है सूर्यास्त का समय। अगर आप रात कर देते हैं तो वो दरिद्रता का वास हो जाता है। तो रात्रि 8 बजे के बाद भूल से भी पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रात के 8 बजे के बाद पीपल के पेड़ में देवी लक्ष्मी की बहन दरिद्रता वास करती हैं, इसलिए रात के समय में यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो दरिद्रता प्रसन्न होती हैं और आपके साथ ही आपके घर में निवास करती हैं। तो याद रखें इन बातों को कि किस समय में आपको पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रात्रि 8 बजे के बाद किसी भी दिन, शनिवार के दिन भी अगर आप दीपक जलाते हैं तो जस्ट सूर्यास्त के आसपास का समय लें और उस समय ही आप अपना दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और इस समय में दीपक जलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास रहता है, धन वैभव सुख समृद्धि सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अगर आप शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो शनिदेव की कृपा मिलती है और शनि से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं वो सभी परेशानियां समाप्त होती हैं, शनिदेव की कृपा भी मिलती है। दोस्तों, अगर आपके घर में पीपल का वृक्ष उग जाए तो उसे क्या करना चाहिए। अगर आपके घर में, जैसे कई बार होता है कि घर के अंदर दीवारों तक में पीपल के वृक्ष आ जाते हैं और कई बार वैसे ही ठीक जगह पर भी आ जाता है, तो ऐसे में पीपल के वृक्ष को एक हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि इसे काटना नहीं चाहिए, उखाड़ना नहीं चाहिए। तो लोग घबराते हैं इन चीज़ों से कि आखिर पीपल का वृक्ष उग गया है तो इसका करें क्या। दोस्तों, अगर आपके घर में पीपल का वृक्ष उगा है, अगर वो ऐसी जगह पर उग गया है जिसे आप आराम से उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं जड़ से, तो बहुत आराम से उसकी जड़ों को नुकसान ना पहुँचे ऐसे निकाल के आप उसे किसी गमले में लगा दें और वो गमला ले जाकर आप किसी मंदिर में रख सकते हैं। और अगर दीवार में उग गया है फिर तो आपको उस वृक्ष को कटवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे दीवारों को नुकसान होगा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसे में किस दिन उस वृक्ष को काटें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन इस वृक्ष को काटा जा सकता है। पीपल का वृक्ष अगर आपकी दीवार में है, नुकसान पहुंचा रहा है, किसी भी तरह से आपके घर में किसी ऐसे हिस्से में है जिसकी वजह से आपके घर को नुकसान है, तो आप उस वृक्ष को रविवार के दिन काटें, संडे के दिन काट दें और पीपल वृक्ष से क्षमा मांगे, श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे कि ये वृक्ष जो है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा था, इसके लिए आपने उसे काटा और इसके बदले में जो आपने वृक्ष काटा है इससे आपको नुकसान ना हो, आपको इसका दोष ना लगे, आपको पीपल का वृक्ष जो है वो किसी मंदिर में लगाना चाहिए। आप कम से कम 4 या 5 वृक्ष, कम से कम 5 वृक्ष आप अलग अलग मंदिरों में या सार्वजनिक स्थलों पर लगा सकते हैं। 5 वृक्ष यदि आप लगा देते हैं पीपल का, तो पीपल काटने का जो दोष है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इस तरह से अगर आप पीपल का ध्यान रखते हैं, पीपल की पूजा का ध्यान रखते हैं, पीपल के रिलेटेड जो भी नियम हैं इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया
कि पीपल के वृक्ष की पूजा किस दिन नहीं करनी चाहिए, किस दिन करनी चाहिए, किस समय में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पीपल का वृक्ष अगर आपके घर में उग गया है तो उसका क्या करें, और किस दिन वृक्ष को काटना चाहिए, और अगर काटते हैं तो उसका दोष लगता है तो उसका निवारण कैसे किया जाए। ये सभी बातें आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर की हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।